सकते हैं सब पे बातें आ गई, जी। कुछ नया कहने के लिए मेरे पास है नहीं। ये जरूर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कम से कम विपक्ष और सरकार एक साथ है। सरकार, विपक्ष ने कभी कोई बात उठाई नहीं कि किसी मुद्दे को लेकर के। सरकार कितनी गंभीर है, अगर सरकार राष्ट्र के खिलाफ हो रही बातों को लेकर के इतनी संवेदनशील है कि वह यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दे, किसी यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे, तो जिन चैनलों पर, जिन मेन स्ट्रीम के चैनलों पर राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान के विशेषज्ञ वहां बैठ करके, पाकिस्तान से बुलाए हुए प्रतिनिधि वहां बैठ करके और इस देश के खिलाफ, इस देश की सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। यानी कि एक ही मसले पर अगर दो आपकी काम करने का तरीका है तो यह विषय को गंभीर नहीं बनाता, अब इस विषय की गंभीरता को कम करता है। आज जैसे यह बात फैलाई गई कि प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे, सीजीआई पीएमओ पहुंचे, मतलब ऐसी, और आधी बात बताई जा रही है कि गए या गए हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर के चयन के लिए। एक चयन समिति की बैठक है जिनमें तीनों सदस्य हैं, उसमें चयन होना है केवल। इसमें किसी राष्ट्रीय, सीजीआई के साथ की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो होगी नहीं जी। अकेले राहुल गांधी से कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो होगी नहीं। जिस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए, उस जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बुलाई गई थी, वह अकेले राहुल गांधी से क्या बात करेंगे, यह कोई कैसे स्वीकार कर लेगा। तो यह भी बात बेमानी थी। तो जो सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री, अरे उनका कार्यालय जाएंगे ही, और राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे, और गए किस लिए हैं, वो एक लाइन का है कि साहब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए गए हैं। ये भी मैंने विषय की गंभीरता को नहीं बताता। इस घटना के, पहलगांव की घटना के 12-13 दिनों तक जो सरकार का कामकाज का तरीका रहा, प्रधानमंत्री जी के जो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की गतिविधियां रही, उसको देख के तो नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा किसी बड़ी तैयारी में हम और आप हैं। हो सकता है कोई अंदर खाने तैयारी चल रही हो। प्रधानमंत्री जी इस घटना के बाद विदेश यात्रा स्थगित करके वापस लौटते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं वो मधुबनी, वहां एक राजनीतिक भाषण करते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने मुंबई में एक मनोरंजन जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ लंबा समय बिताया। उसी दौरान, उसी समय में उन्होंने केरल में एक राजनीतिक सभा की और उन्होंने नींद हराम करने की बात कही विपक्षी दलों की, जबकि नींद हराम की जानी है पाकिस्तान की या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की। उसके बाद विभिन्न अन्य राजनीतिक गतिविधियों में शामिल है। कोई ऐसा कार्यक्रम ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जिससे लगे कि यह सरकार अपने सभी कामकाज को के ऊपर सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की आंतरिक सुरक्षा को दे रही है। तो आप कौन सी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि सरकार के ऊपर दबाव है। सरकार के ऊपर दबाव इसलिए कि सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमेशा बड़े बड़े दावे करती रही है। उसने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका। उसने संसद में के सदन में खड़े होकर के जवाब दिए थे कि किन किन घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आ गई है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी अगर यह आतंकवादी घटनाएं हुई हैं तो इसका प्रतिकार करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। लेकिन अगर वो इस जिम्मेदारी के चर्चाओं के बीच जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसका वो हमेशा से विरोध करती रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से इसके विरोध में रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक दल के आधारभूमि पर खड़ी हुई भारतीय जनसंघ, उसने उस जातीय जनगणना का विरोध किया। जातीय जनगणना के समर्थन में खड़ी हुई सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया। उस जातीय जनगणना के समर्थन में खड़ी हो गई। वो कि एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि जो पहलगाम को लेकर के मुद्दे देश से पैदा हुए हैं उन पर चर्चा को कम किया जाए। अगर आप कोई राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो राजनीतिक निर्णय अनायास नहीं लेते। राजनीतिक निर्णय के पीछे राजनीतिक कारण ही होते हैं, अन्य दलीय कारण होते हैं, सरकार के अपने हित के कारण होते हैं, कुछ दलीय हितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है। इसका कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक कोई कारण हो, उसका ये बात समझ में नहीं आती। जो सरकार हाल के दिनों तक, ऐसा भी नहीं था कि साल 2 साल से ये उनके समर्थन में खड़े रहे, वे सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर की है कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती। इस सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी साहब ने जात की बात करने वालों को लात मारने की बात उन्होंने कही है।
किसी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और अगर आप इस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इतना ही गंभीर हैं, तो निश्चित रूप से देश के भीतर अगर इस तरह की बातें हो रही हैं जो समुदायों को आपस में बांटती हैं, एक दूसरे के प्रति अपमानजनक बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर, उनके विरोध में आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कि सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिसमें सम्मानित रक्षा मंत्री जी भी शामिल है, जो हिमांशु नरवाल के खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही हैं, अपमानजनक बातें की जा रही हैं, उसके खिलाफ कोई वक्तव्य भी आया? किसी ने कोई बात कही कि आप इस तरह की बात नहीं की जा सकते? ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई जो हिमांशु नरवाल के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के विपरीत बातें कर रहे हैं, एक सैनिक के सम्मान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर आप इन किसी भी मोर्चे पे सक्रिय नहीं दिखाई पड़ते और आप कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, तो कौन सी तैयारी कर रहे हैं? किस बात के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? पहले तो देश के लोगों को आप विश्वास मिलेंगे। और आपने जो ड्रिल की बात की, ड्रिल की बात भी वही है कि लोगों का ध्यान हटाना। जो जैसे कोरोना काल में आप थाली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे। थाली बजवाने और ताली बजाने से कौन सा रोग, कौन सी महामारी और कौन सा संक्रमण रुक जाता है? लेकिन आपने खड़े होकर किस बात को कहा और बाकायदे लोगों का आह्वान किया। तो ये कभी इस तरह की चीजें, अपने नागरिकों में को सतर्क करना एक बात होती है और में भय पैदा करना दूसरी बात होती है। आप इस तरह के सायरन बजवा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? या क्या लोगों को सतर्क करने की कोशिश है? और सतर्क करने की कोशिश तो सबसे पहले सरकार के स्तर पर दिखाई पड़ती है। सरकार की गतिविधियां बताती हैं कि सरकार कितनी गंभीर है, सरकार इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में लेती है। तो मेरा प्राय मानना है कि अभी तक निश्चित रूप से अगर युद्ध नहीं होता तो मैं नहीं मानता कि भारत कोई कमजोर देश है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध थोपा जाए तो उससे भागने की बात नहीं होती, लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए कोई भी ऐसा देश जो बहुत मजबूत बना है वह युद्ध को प्रश्रय देने वाले देश नहीं रहे, चाहे वो दुनिया के किसी दौर को आप याद कीजिए। तो अगर युद्ध नहीं होता तो हम कमजोर है। भारत की ताकत, सैन्य ताकत को ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कहीं भी कमजोर है, दोनों की तुलना ही नहीं है। लेकिन युद्ध अगर आप नहीं कर रहे हैं तो युद्ध के विकल्प के रूप में जो कुछ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन लोगों ने अभी तक तो जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनकी गिरफ्तारी या उनको पकड़े जाने के लिए कितने 12-13 दिन में आपने क्या हासिल किया? आज तक सरकार ने लोगों को यह विश्वास में लेने की कोशिश नहीं की कि इस घटना को लेकर के कितनी गंभीर है। इस घटना को लेकर के जो लापरवाहियां, जो चूक हुई हैं, उनके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? 26/11 घटना के बाद इस देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। जिस राज्य में वो घटना घटी थी वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होकर के सरकार के कार्यक्षमता पे सवाल पैदा किए थे। आज सरकार की कार्यक्षमता पे सवाल पैदा करने वालों को आप देशद्रोही कह देंगे, उनको कह देंगे कि ये देश के पक्ष के बोलने वाले लोग नहीं है। तो पहले तो सरकार कम से कम अगर वो इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं करती, इस घटना के लिए जिनसे लापरवाहियां हुई हैं उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती, कुछ स्वयं सरकार के लोग आगे बढ़कर के इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, तो इसका प्रतिकार करने के लिए आप कितने गंभीर है, इस पे सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, प्रतिकार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से क्या